डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 2 का बी यानी वर्ग एवं वर्गमूल। इसके पहले भी इस अध्याय को हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन कुछ सवाल शेष रह गए थे जिसको आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका लिखा है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं बताना है। इसका ये मतलब हुआ कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितना कि उस बाग में पंक्तियां हैं, यानी जितनी पंक्ति हैं उतने ही पेड़ हैं, यानी पंक्ति और पेड़ बराबर हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं 3 पंक्ति बनाए हैं, तो 3 पंक्ति हैं, उतने ही पंक्ति हैं जितने पेड़ हैं। तो 3 पंक्ति में आपके 3 पेड़ आ जाएंगे। यहाँ पे देखें पंक्ति हैं, एक पंक्ति में ही 1 पेड़ आ जाएंगे। तो इसका मतलब कि जितने पंक्ति हैं उतने ही पेड़ हैं। तो कह रहा है कि बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो देखें जो टोटल पेड़ है आपका 2304 पेड़ है। 2304 पेड़ है, यही बताना है कि कितने पंक्ति होंगे और कितनी पंक्ति में पेड़ आएंगे, एक पंक्ति में कितने पेड़ आएंगे। तो आप लोग पढ़ चुके हैं वर्ग का परिभाषा कि किसी भी संख्या का अगर उसी संख्या में गुणा करें तो जो संख्या प्राप्त होती है वर्ग कहलाता है। ठीक वही चीज़ें हैं। अगर हम 2304 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो जो उत्तर प्राप्त होगा वही आपका हो जाएगा बाग में कुल पंक्तियाँ। ठीक, तो 2304 का क्या करेंगे, हम वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे तो इसका जो छोटा मान आएगा वही आपकी पंक्तियाँ हो जाएंगी, वही आपका पेड़ भी हो जाएगा। देखें लिखेंगे बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो लिखेंगे बाग में कुल पंक्तियां। जो बाग में कुल पंक्तियां हैं 2304 का अगर वर्गमूल हम निकालें तो वही आ जाएगा। तो इसे कर दे 2304, इसको हम अंडर रूट में कर देंगे। ठीक, 2304 का अगर हम वर्गमूल निकाल लें तो जो आएगा वही बाग में कुल की पंक्तियां हो जाएंगी और वही उतने ही पेड़ आ जाएंगे। तो 2304 का क्या करेंगे, आप गुणनखंड कर लें। यहाँ पे इकाई का अंक 4 है, 2 से काट देंगे। 2 एकड़ ने 2, 2 एकड़ ने 2, 1 बचे गया, 2 5 10, 2 दूनी 4, फिर काटें। 2 5 10, 1 बचा, 2 7 14, 2 6 12, फिर काट दें। 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 8 16, 1 बचा, 2 8 16, फिर काटेंगे। 2 करने 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 भी और कटेगा। 2 7 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर काटें। 2 3 6, 2 6 12, फिर काटेंगे। 2 करने 2, 2 8 16, फिर 2 9 18। अब 9 किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 त्रिक 9, 3 करने 3, इतना आया। अब क्या करेंगे, इसको आप लिख लें और जोड़ा बना लें। यहाँ पे अंडर रूट में लिख लेंगे आप इसको। तो आपका कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 बार 2 आया, यहाँ लिख सकते हैं 8 बार 2 आया है। 8 बार 2 आया है तो आप क्या करेंगे, हम 8 बार लिख लेंगे। 2 3 हो गया, अभी 4 5 6, नीचे कर दें 7 और 8, और 3 कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार कर दिए। अब क्या करेंगे, हम वर्गमूल पढ़ चुके हैं, क्योंकि गुणनखंड करने के बाद हम पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो जोड़ा बना लें। यहाँ जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इस 2 का जोड़ा, इस 2 का जोड़ा बनाने के बाद क्या करते हैं, हम एक एक जोड़े में से एक एक संख्या को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखें, इस जोड़ी में से 2 मिल जाएगा आपको, यानी पहले इस दूसरे वाले जोड़ी में से 1 अंक मिल गया, इसमें से आपको 1 अंक मिल गया, इसमें से आपको 1 अंक मिल गया, इसमें से 1 अंक, यानी हर जोड़ी में से 1 अंक मिल गया। अब जो संख्या बचा है उसका गुणा कराते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, ये आ गया 48। इसको प्लस माइनस भी दर्शा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल रहे हैं, हमें संख्या बताना है। तो संख्या जो आएगा धनात्मक आएगा। तो 48 जो है यही आंसर हो जाएगा बाग में कुल पंक्तियाँ। तो आपसे पूछा जा रहा था कि बाग में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं, तो आप बताएंगे 48। और फिर कह रहा था प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं, यानी हर पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं कि जितनी बाग में पंक्तियां हैं। अब यहाँ हम क्या निकाले, 48 पंक्तियां निकाले हैं, तो 48 पेड़ भी होंगे। तो 48 अगर पंक्ति बन रहा है तो 48 पेड़ भी होगा। अगर पंक्ति का पेड़ में गुणा कर दें तो जो संख्या आएगा वो टोटल पेड़ के बराबर हो जाएगा। अगर हम 48 का वर्ग कर दे रहे हैं तो वही आपका 2304 पेड़ आएगा। ठीक,
तो यहाँ आपका 48 पंक्तियाँ यहाँ, और जितना पंक्ति है उतना पेड़ भी है, तो एक एक पंक्ति में एक पेड़ आएगा, तो 48 पंक्ति है तो 48 पेड़ भी होगा। अगर 48 पंक्ति और पेड़ का गुणा करा दें आपस में तो आपके 2304 पेड़ के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा भी क्वेश्चन हल कर लेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थीं। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। यानी यहाँ भी ठीक इस पहले की तरह है कि जितनी टोलियां हैं उतने ही सैनिक हैं, यानी हर टोली में एक सैनिक है। अगर हम मान लें कि 10 अगर हमारे पास टोलियां हैं तो 10 सैनिक हैं, प्रत्येक टोली में प्रत्येक उतने ही सैनिक हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 6561 सैनिक टोटल हैं, ठीक। अब प्रत्येक टोली में कितने सैनिक हैं, यानी टोटल सैनिक कितने हैं 65। लेकिन अगर हम बात करें कि प्रत्येक टोली में हर टोली में कितने सैनिक आएंगे तो 6561 का आप वर्गमूल निकाल देंगे, वही जो वर्गमूल आएगा वही प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या हो जाएगी। और उतने ही टोलियाँ, जो सैनिकों की संख्या आएगी वही टोलियों की संख्या आएगी, क्योंकि टोली की संख्या और सैनिक की संख्या बराबर है, ठीक। तो 6561 का क्या करेंगे आप वर्गमूल निकालेंगे, तो जो आएगा वर्गमूल वही प्रत्येक टोली में सैनिकों की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। और जितने सैनिक की संख्या हो जाएगी उतना ही टोली की संख्या होगी, क्योंकि टोली की संख्या और सैनिक की संख्या बराबर है। जितने टोलियां हैं उतने सैनिक हैं। तो आपका 6561 का वर्गमूल निकालेंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इसका भी उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे है ठीक उसी तरह, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 6160 जवान 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए। तो यहाँ भी ठीक उसी तरह है कि प्रत्येक एक पंक्ति बनवाता है, एक सेना नायक जो है नायक वो पंक्ति बनवाता है, यानी कुछ कोई भी पंक्ति हो पंक्ति बनवाता है, और प्रत्येक पंक्ति में यानी एक पंक्ति यहाँ हो गया, दूसरा पंक्ति ये हो गया 3, तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक खड़ा करवाता है जितना पंक्ति बनाता है। अगर मान लीजिए कि 10 पंक्ति बनवाया है तो 10 सैनिक खड़ा करेगा, यानी हर पंक्ति में एक एक सैनिक खड़ा करेगा। बाद में क्या करता है, पंक्ति में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं, यानी बच जाते हैं। जब पंक्ति बनवाता है तो जो 60 जवान थे वो शेष रह जाते हैं, वो पंक्ति में खड़े नहीं हो पाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे, यानी टोटल उसके पास 8160 जवान थे, जिसमें से 60 जवान शेष रह जाते हैं, वो पंक्ति में खड़े नहीं हो पाते हैं, वो छूट जाते हैं, शेष रह जाते हैं। तो बचे क्या, अब बचे जो हैं शेष बचे सैनिक, यानी कह सकते हैं या जो शेष बचे सैनिक हैं, जैसे 60 शेष रह गए तो बचे कितने, यहाँ बचे जो सैनिक हैं आपके टोटल जो सैनिक थे 8160 थे, उसमें से 60 जवान क्या शेष रह गए, जो टोटल सैनिक बचे वो कितना हो गया 8160 में से 60 घटा लेंगे तो आपका आएगा 8100। अब आपके 8100 सैनिक रह गए, 8160 सैनिक थे लेकिन 60 जवान शेष रह गए, वो वर्ग में खड़े नहीं हो पाए, उतने बच गए। अब जो टोटल कुल संख्या जो सैनिक बचे, अब जो सैनिक बचे वो आपके 8100 हैं। अब 8100 सैनिक हैं, इसी को पंक्ति में खड़ा करवाना है, यानी इस तरह खड़ा हों कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक खड़े हों जितने की पंक्तियां हों। तो अब क्या करेंगे, 8100 का आप वर्गमूल निकाल लेंगे। अब यहाँ लिख सकते हैं कि कितने जवान खड़े किए गए, लिखेंगे पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या, पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या, पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या आपका ये हो जाएगा 8100 का वर्गमूल निकालें तो पता चल जाएगा। 8100 का वर्गमूल निकालना बहुत आसान है, आपको पता है कि 81 किसका वर्ग है, 81 9 का वर्ग है, और 2 शून्य किसका वर्ग है, 2 शून्य 1 शून्य का वर्ग है। तो 8100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 90। तो यही आपके 90 आंसर हो जाएंगे कि पंक्ति में खड़े जवानों की जो संख्या है प्रत्येक पंक्ति में
देख सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या कितनी हो जाएगी, 90। यानी हर पंक्ति में 90 जवान खड़े होंगे, तो 90 पंक्तियां भी बनेंगी और हर पंक्ति में एक एक सैनिक आएंगे, 90 सैनिक भी हो जाएंगे। 90 पंक्तियां बनेंगी, 90 सैनिक होंगे और 90 का 90 में गुणा करेंगे तो 8100 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, टोटल जवान जो थे उसमें से 60 जवान हम घटा लेंगे, क्योंकि ये तो उस पंक्ति में खड़े नहीं हुए, शेष रह गए, छूट गए। तो 8100 बचे, 8100 का वर्गमूल निकाल लिए, तो वर्गमूल कितना आता है, 90। तो 90 हो जाएंगे, प्रत्येक पंक्ति में खड़े सैनिकों की संख्या हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग यानी 1890 में किस संख्या से गुणा कर दें कि जो गुणनफल प्राप्त हो वह एक पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग माने जो पूरी तरह से वर्ग हो, जिसका पेयर बनाए तो पूरी तरह से पेयर बन जाए। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले 1890 का गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि किस संख्या की कमी पड़ रही है और किसका पेयर नहीं लग रहा है। तो क्या करेंगे, 1890 का हम यहाँ गुणनखंड कर रहे हैं, तो काटेंगे हम 2 से, तो 2 9 18 कट जाएगा, 2 चौके 8, 1 बच जाएगा, 2 5 10। फिर काटें 5 से, क्योंकि इकाई अंक 5 है। 5 एकने 5, 4 बचा, 4 और 4 44 हो गया, 5 9 40, 4 बचेगा, 5 9 45। फिर काटें 3 से काट दें, कट जाएगा, 3 6 18, 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटें, 3 दूनी 6, 3 एकने 3। फिर 3 से काट दें, क्योंकि 3 से 21 करें, 3 7 21, 7 एकने 7। अब हम यहाँ देखें तो किसका पेयर नहीं बन रहा है। देखें, इस 3 का पेयर बन गया, इस 3 का पेयर बन गया, और कहीं भी इस 2 का पेयर नहीं बन पा रहा है, ना 5 का पेयर बन पाया, ना 3 का, ना 7 का। यानी ये सब संख्याओं का पेयर नहीं बना। तो अगर इन्हीं संख्याओं के हम एक पेयर और बना देते तो यह संख्या क्या हो जाता, पूरी तरह से पूर्ण वर्ग हो जाती। यानी जिसका पूरी तरह से पेयर बन जाता है वह पूर्ण वर्ग हो जाता है। अब देंगे, इस 3 का पेयर बन गया, अब इस 7 का पेयर नहीं बना है। अगर एक साथ हम और ला दें तो इसका साथ इस 7 का पेयर बन जाए, एक 3 और ला दें तो इसका पेयर बन जाएगा, एक 5 और ला दें तो इसका 5 का पेयर बन जाएगा, एक 2 और ला दें तो इस 2 का पेयर बन जाएगा। यानी जो संख्याएं छूट रही हैं, अगर उन्हीं संख्याओं को हम इसमें गुणा करा दें तो यह 1890 में जो संख्या से गुणा कराएंगे वह पूरी तरह से पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आपका जो उत्तर आएगा यहाँ लिख सकते हैं, 1890 बराबर जो हो जाएगा आपका 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। ठीक, तो यानी इतना संख्या इस 3 का पेयर बन गया है। तो इस संख्या ए संख्या और ए संख्या यानी छूट जा रहा है। तो जो संख्या छूट जा रहा है, अगर इस 1890 में इसी संख्या से हम गुणा करा दें तो सबका पेयर बन जाएगा, जो गुणनफल होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, 2 गुणे 5, यानी जिसका पेयर नहीं बनाया वही उत्तर हो जाएगा। 2 गुणे 5 और क्या छूटा है आपका, 3 गुणे 7, यानी 3 गुणे 7। तो गुणा करा दें, 2 5 10, 10 3 30, 3 7 21, यानी 210। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 210। यानी अगर 1890 में हम 210 से गुणा करा दें तो गुणनफल जो प्राप्त होगा वह पूरी तरह से पूर्ण वर्ग होगा। क्यों पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि 2 5 3 7 छूट रहे हैं, इसके उसमें गुणांक मिल जाएंगे और इनका भी जोड़ा बन जाएगा। तो अगर आप उत्तर की जांच भी करना चाहते हैं तो क्या करें, आप स्वतः कर लेंगे। हाँ, आपको हिंट दे दिया जा रहा है। देखें, 1890 में कह रहा था किस संख्या से गुणा करें, तो आपका उत्तर आए 210। तो 210 से गुणा कराएं, क्या 210 से गुणा कराएं। 1 9 9 हो जाएगा आपका, 1 8 8, 1 दाएँ 2, आपका यहाँ से हो जाएगा। फिर गुणा कर दें, 2 9 18 के 8 हासिल आया 1, 2 8 16, 1 17 के 7 हासिल आया 1, 2 करना 2 1 3, आपका 9 8 16, 7 2 9 1 10, 3 1 4 और 2 0 यहाँ। यानी आपका 40 6 9 0 0 यही संख्या प्राप्त होगी अगर 1890 में 2 से गुणा कराएं। अब क्या करेंगे, आप इसका वर्गमूल निकाल लें। अगर वर्गमूल निकाल रहे हैं, इसका पेयर बन गया पूरी तरह से, तो आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, और चेक कर लें यह भी किसी का वर्गमूल, अगर इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, अगर वर्गमूल इसका निकल गया तो समझ लीजिए कि यह 40 69 00 यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है 210 आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से एक बात और ध्यान दें
कि अगर इस तरह के क्वेश्चन कहे निकालने के लिए वह छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें कि जिसमें किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण हो जाए, भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए, या गुणा करने पे गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो क्या करेंगे, इन स्थितियों में आप हमेशा गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए 2 विधियां होती हैं, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। जब आपसे गुणा और भाग देने के लिए कहे कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए, तो दी गई संख्या का आप गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे, फिर जोड़ा लगा लेंगे। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वही आपका आंसर हो जाएगा उसी की गुणनफल का। अगर आपसे पूछा जाए वह छोटी से छोटी संख्या गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसे इतना में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, घटाने पर अंतर पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप उस कंडीशन में हमेशा गुणनखंड विधि से वर्गमूल नहीं निकालेंगे बल्कि भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ भी देखें, अगला एक क्वेश्चन और है आपके लिए है, ठीक इसी तरह आपको हल करना है। लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ठीक इसी तरह इसको भी हल करेंगे। 9408 का आप गुणनखंड विधि से जैसे इस तरह किए हैं इसका भी वर्गमूल निकालेंगे, फिर जोड़ा बनाएंगे। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा आप उसको इकट्ठा कर लेंगे। उसका इकट्ठा करने के बाद क्या करें, जैसे इसको इकट्ठा किए, जिसका जोड़ा नहीं बना तो गुणा करा दिए, जो गुणा आया गुणनफल वो आंसर हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह इसका भी आप गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे, फिर जोड़ा बनाएंगे। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसका क्या करेंगे, आप गुणा करा के जो प्राप्त होगा आंसर उसी को आप लिख देंगे, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसको आप स्वतः ही करेंगे। चैप्टर आपका 2 भी यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो समझ में आए तो आप लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचे। इसके आधार पे जो भी आप समझे हैं आप बुक के सवाल को आप हल करें। इसके बाद अगर कहीं समस्या हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।